के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया। बलिया के बागी चरित्र को झकझोरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन आजादी के बाद देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की जरूरत थी वह बलिया ने दिखाया। उन्होंने कहा, गुलामी के समय जो तेवर दिखाए जाने चाहिए थे उसे बलिया ने दिखाया। जरूरत पड़ने पर मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई। यह लड़ाई लगातार चलती रही। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था तब महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे ने अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया था। सीएम योगी ने आगे कहा कि गंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित बलिया एक पवित्र और पौराणिक स्थल है जिसकी पवित्रता क्रांति के रूप में झलकती है। उन्होंने आपातकाल के दिनों की याद दिलाते हुए कहा, आपातकाल के दौरान बलिया ने अग्रणी भूमिका निभाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों, उसकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए बड़ा आंदोलन चला। इस आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का योगदान भी भूलने लायक नहीं है। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया। लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी, ऋषि मुनियों की धरती है और महाराज भृगु ने भी कभी भी कोई चिंता नहीं की। यहां पर बलिया आज भी उस श्राप से अपने को मुक्त नहीं कर पाया। तो उस समय भी अनुशासन नहीं माना था और जब देश की आजादी के लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता पड़ी, इसी धरती के, इसी माटी के लाल मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई थी। तो अंग्रेज अधिकारियों को, जो भारतीयों पर क्रूरता ढाते थे, उन्हें मार करके देश की आजादी की चिंगारी को बैरकपुर छावनी में जलाने वाला कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि इसी बलिया की धरती के लाल महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। और इसलिए मंगल पांडे की इस धरती पर आकर के मैं अभिभूत हूं। उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। यहाँ की संस्थाओं का नामकरण, यहाँ के एक एक स्थान पर जो मूर्तियां लगी हैं, जो स्मारक बने हुए हैं, और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, तो इस बलिया में महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ता है, आज उसको, उस स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 1942 में तो बलिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और यहाँ पर तात्कालिक आवश्यकता के लिए
श्री चित्तू पांडे जी को जिलाधिकारी बना दिया गया था। श्री महानंद मिश्र जी को यहाँ के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती दी गई थी और उन्होंने कई दिनों तक बलिया की व्यवस्था को चला। उनके पास उस समय वास्तव में बलिया के लोग किन युद्धों से लड़ रहे थे, यानी उनके पास लड़ाई के लिए हल्क था, कुदाल था, फावड़ा था, गैती था, यही लेकर के लोग आए थे। 50,000 की संख्या में एकत्र होकर के बलिया की जेल पर धावा बोल करके, और उस समय उन्होंने उन क्रांतिकारियों को जन दबाव के सामने क्रांतिकारी जेल के बाहर आ जाएं, यह अपने आप में एक मिसाल थी। और उसमें श्री चित्तू पांडे जी को, श्री राधा मोहन सिंह जी को और उस समय के श्री विश्वनाथ चौबे जी को, अंग्रेजों को उस समय जेल से रिहा करना पड़ा था। और बाद में फिर चित्तू पांडे जी को यहाँ का जिला कलेक्ट्रेट घोषित करते हुए, महानंद मिश्र जी को पुलिस अधीक्षक घोषित करते हुए यहाँ पर एक अस्थायी सरकार का संचालन इनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहा। लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने जो जुल्म यहाँ पर ढाया, यहाँ के सुखपुरा में, बांसटी में, चोरवा, रसड़ा, नरही, चितबड़ा गांव आदि स्थानों पर 84 ऐसे क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें निर्ममता पूर्वक गोलियों से भूनने का काम उस समय ब्रिटिश सरकार ने किया था। ये बलिया वास्तव में कितना यानी पौराणिक स्थल है। एक तरफ से मां गंगा आती है, एक तरफ से मां सरयू आती है, उसके संगम के तट पर बसा है बलिया। अपने आप में एक पौराणिक और पवित्र स्थल का प्रतीक है। और ये वही पवित्रता यहाँ के भावों में क्रांति के रूप में झलकती है। जब इस देश के आजादी के बाद, जब भारत के संविधान के गले को, लोकतंत्र को दबा करके कुचलने का कार्य कुछ लोगों ने किया था, तब भी बलिया ने ही हुंकार भरी थी और स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। उस पूरी लड़ाई में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। एक नेतृत्व की क्षमता और उसकी कसौटी क्या हो सकती है? व्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अगर एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए, देश और समाज के लिए मुझे कुछ योगदान देना पड़ेगा, तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चला आंदोलन। और उस आंदोलन में उस समय के नेतृत्व को चुनौती देने की मुद्रा में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता पार्टी ने उस समय कालखंड में कार्य किया था, वो आज भी अविस्मरणीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, UP 60 न्यूज।